हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी ये सोचते हैं कि इंट्राडे में एक दिन में कितने ट्रेड लेने से प्रॉफिटेबल रहेगा? कहीं ओवर ट्रेडिंग तो नहीं हो जाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रॉपर ट्रेड ना ले पाऊँ और मुझे लॉस के चांसेस ज़्यादा हो? तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे कि इंट्राडे स्टॉक में एटलीस्ट कितने ट्रेड लेने चाहिए, इंट्राडे में कितने ट्रेड लेने चाहिए ताकि आपका डे प्रॉफिटेबल हो या लॉस कम से कम हो। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और वेलकम टू माय चैनल न्यास ट्रेडिंग। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि एक ट्रेडर को, एक इमर्जिंग ट्रेडर को इंट्राडे में कितने ट्रेड लेने चाहिए जिससे उससे कम से कम लॉस हो और अल्टीमेट उसको प्रॉफिट हो। तो ये सब जानने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि मार्केट का बिहेवियर, एक्चुअल में मार्केट काम कैसा करता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको मार्केट में ही पैसा बनाना है तो मार्केट के बारे में डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। तो एक जो मार्केट का जो फंडामेंटल होता है, जो मार्केट का बहुत कॉमन चीज़ है जो नॉर्मली हर कोई नहीं समझ पाता है या बोले कि समझते हुए भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, वो ये है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल एट एनी टाइम। आप कितने भी श्योर हो कि मेरा ये प्राइस एक्शन है, ये लेवल है या मेरी स्ट्रेटजी है वो 100% काम करेगी या 90% काम करती है और वो एज पे है, लेकिन फिर भी आपको लॉस हो सकता है। और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार 20 बार लगातार हो सकता है। तो क्या हम इसमें प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या है कि कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अपने कैपिटल को लेके, इंट्राडे के नंबर ऑफ ट्रेड्स को लेके। इसको हम ध्यान रखते हुए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रोज प्रॉफिट होगा, लेकिन हाँ, अक्सर प्रॉफिट होगा और जो लॉस होगा उस दिन बहुत कम होगा, क्योंकि लॉस जो होता है वो पार्ट ऑफ द गेम है। लॉस तो होगा ही। आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अंदर घुसे हैं, कितना भी अच्छा एज है आपके पास, तो भी लॉस होगा ही, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन फैक्टर्स पे काम करता है। आप और मैं मार्केट नहीं चलाते हैं, इंडिविजुअल ट्रेडर मार्केट नहीं चलाते हैं। मार्केट चलाते हैं बड़े बड़े प्लेयर, क्वांट, जो कंप्यूटर ट्रेडिंग करते हैं, एल्गो ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। तो वो क्या है कि उनके पास इतनी बड़ी पोजीशन होती है कि हमारा कितना भी अच्छा है, जो अगर वो हमसे हमारे अगेंस्ट में चले गए, उनको लगा कि यहाँ पे सेल करना चाहिए और हमको लग रहा था कि ये तो बाय का सेटअप है, तो वो सेल करेंगे तो हम कितने भी अच्छा सेटअप हो हमारा, हमको लॉस ही होना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है और उसके हिसाब से हमें अपने फंड को अलोकेट करना है नंबर ऑफ ट्रेड्स में। हमारे पास जितना पैसा है उसको कैसे अलोकेट करें कि हमको कम से कम लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो उसके लिए बेसिक समझने के लिए हम देखते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास अभी 20,000 रुपये का कैपिटल है, ठीक है। और हम ये लेके चलते हैं कि हमको एक दिन में 2% से ज़्यादा का लॉस नहीं करना है। यह रूल बना के चलना है, इसको कभी नहीं छोड़ना है चाहे जो हो जाए। 2% से ज़्यादा का लॉस नहीं करना है। तो 20,000 का 2% कितना हो गया? 400। ठीक है, तो अब क्या करना है इस 400 को? क्या हम एक ही ट्रेड लेके 400 गवा दें? नहीं, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट का हमेशा 50-50 चांसेस है कि एक ट्रेड पे प्रॉफिट होने का उतना ही चांस है जितना चांस लॉस होने का है। तो दोनों का चांसेस 50-50 है। तो हमको क्या करना है कि हमारे पास डेली लिमिट 400 की है, तो हमको इस 400 को सिंगल ट्रेड में नहीं डालना है, इसको हमको डिवाइड करना है एटलीस्ट 2 से 3 ट्रेड में। मान के चलिए हम इसको 3 ट्रेड में डिवाइड करते हैं तो समथिंग 133 के आसपास आता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमने एक पहला ट्रेड लिया और वो हमारा चला गया लॉस में, पहला हमारा लॉस में चला गया। तो भी हमारे पास कुछ पैसा तो बचा, 133 के 2 ट्रेड और बचे। दूसरा हमने लिया, वो भी लॉस में चला गया। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है ये, अब हमको क्या करना है, क्या हमको तीसरा ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, वो समझने वाली बात है। लगातार 2 लॉस होने के बाद हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी होता है वो अपने आप ये चीज को डिडक्ट करता है कि नहीं यार, अब तो अगला ट्रेड भी हमारा लॉस में ही जाएगा चाहे जो हो जाए। तो हम क्या डरेंगे? एंट्री लेने से डरते हैं, हमारे हिसाब से एज होता है, हमारे नंबर पे ट्रेड होता है, फिर भी हम डरते हैं। तो हमको ये चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पे हमको जो तीसरा ट्रेड लेना है वो लेना ही है। अगर हमारे लिमिट में है तो हमको तीसरा ट्रेड लेना है, तो हो सकता है कि हमको इस तीसरे ट्रेड में हो जाए प्रॉफिट। प्रॉफिट होने से क्या होगा कि ये इस लॉस को नेगेट कर देगा और हमारा लॉस मिनिमम हो जाएगा, सिर्फ एक लॉस से हम बाहर कर हो जाएंगे।
अगर दिन के 3 ट्रेड हो जाते हैं तो हमको चौथा ट्रेड नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। अगर चौथा ट्रेड लेते हैं तो वो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। तो एक तो ये सिनेरियो हुआ कि हमको लगातार 2 लॉस होते हैं, तो हमको क्या तीसरा ट्रेड लेना चाहिए? तो वो मैंने बताया, बिल्कुल लेना चाहिए तीसरा ट्रेड। और हमको अगर हमारे एज पे है तो बिना डरे, क्योंकि एज पे होने के बाद भी हमको इसमें डर लगेगा। और इंट्राडे में लॉस होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये हमारा फियर ही होता है, डर ही होता है। हमको डरना नहीं है। अगर हमारे एज पे है तो हमको लेना ही लेना है, क्योंकि हम सिंगल एज पे जितने ज्यादा ट्रेड लेंगे, जो हमारी एज है उस पे जितने ज्यादा ट्रेड लेंगे उतने ही ज्यादा हमको प्रॉफिट होने के चांसेस है। क्योंकि इसमें क्या है, प्रॉफिट और लॉस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। सीरीज ऑफ ट्रेड में एक परसेंटेज में निकल सकता है, इंडिविजुअल ट्रेड में हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमारा मेथड काम करेगा या नहीं करेगा। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं, जिसके अंदर हमें पहला लगाया और प्रॉफिट हो गया, फिर दूसरा लिया तो प्रॉफिट हो गया। अब हमारे पास तो अभी 133 और बचा हुआ है। तो क्या हमको इसमें जाना चाहिए अंदर, एक और ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं कि 3 ट्रेड लेना है तो लेना है, नहीं। 3 ट्रेड में डिवाइड कर दिया, अगर 2 लगातार प्रॉफिट भी हो गया तो हमको एटलीस्ट 1% तो मिल गया। और एक दिन का 1%, यानी महीने में 20 ट्रेड है तो 20%, अरे 20 दिन नहीं प्रॉफिट होता है, 15 दिन तो होगा, तो महीने का 15% होता है। दैट इज मोर देन इनफ। तो हमको यहाँ पे छोड़ देना। अब नॉर्मली क्या हुआ, मान लीजिए आपने 2 लगातार ट्रेड लिया, अब लगातार प्रॉफिट हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है कि उस टाइम हम एकदम यूफोरिया जोश में आ जाते हैं कि नहीं यार, अब तो कोई भी सेटअप आ जाए, अब तो मेरा प्रॉफिट ही होगा। बस वही गलती हो जाती है। हम तीसरे ट्रेड में स्टॉप लॉस भी ठीक से नहीं लगाते हैं अपने लिमिट के हिसाब से, क्योंकि हमारे 2 ट्रेड विनर रह गए हैं। तो हमको लगता है हमारा ये तीसरा ट्रेड भी विनर ही होगा, और हम बड़े स्टॉप लॉस के साथ या बिना स्टॉप लॉस लगाए बड़ी क्वांटिटी लेके उतरते हैं, और यहाँ पे लॉस हो जाता है। क्योंकि हो सकता है 50-50 चांसेस है, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे लॉस होने के बाद जो हमारे ये 2 प्रॉफिट किए हुए ट्रेड होते हैं, ये नेगेट हो जाते हैं, या प्रॉफिट बचता है वो बहुत कम बच जाता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना, अगर हमको 2 लगातार लॉस हो रहे हैं, जस्ट मिनट, अगर हमको लगातार लॉस हो रहे हैं तो हमको तीसरा ट्रेड लेना है। और अगर हमको 2 लगातार प्रॉफिट हो गए तो तीसरा ट्रेड नहीं लेना है। इस चीज का हमको ध्यान रखना है, और यही वो चीज है जो आपको ओवर द टाइम प्रॉफिटेबल बनाएगी। अगर आपको 2 लॉस होने के बाद अगर आप डर के तीसरा ट्रेड नहीं लोगे तो ओवरऑल आपका लॉस ज्यादा होगा। और अगर आप 2 ट्रेड प्रॉफिट होने के बाद अगर आप तीसरे ट्रेड में जाओगे, यूफोरिया के साथ जाओगे, बिना रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाओगे, तो आपको लॉस होने के चांसेस होते हैं और लॉस बड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल लॉस बढ़ जाएगा। और मान लीजिए कि तीसरा ट्रेड प्रॉफिटेबल भी होता है, तो अच्छी बात है, लेकिन क्या वो रोज होगा? जरूरी नहीं है। और हमें ग्रीड नहीं रखनी है। अगर हमको दिन का 1% मिल गया तो वो बहुत है। 2% से ज्यादा लॉस नहीं करना है। अगर दिन का हमको 1% मिल जाता है तो हमको टेक क्लोज कर देना है। बस यही 2-4 साइकोलॉजिकल चीजें हैं जिसको हमको ध्यान रखना है, और नंबर ऑफ ट्रेड हमको इस हिसाब से ही रखना है। अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिनों में धीरे धीरे आपकी लॉस होने वाली पोजीशन कम होती जाए, लॉस कम होते जाए, और प्रॉफिट बढ़ता जाए। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ कॉन्सेप्ट जो हम समझेंगे और जो हमने समझा, और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने रेगुलर डेली ट्रेड में। और 3 नंबर है, मतलब 3 ट्रेड हमको लेने ही डिवाइड करने हैं। अगर 2 लगातार प्रॉफिट हो जाते हैं तो स्टॉप कर देना है वहां पे। 2 लगातार लॉस होते हैं और तीसरा ट्रेड हमारे एज पे है तो हमको डेफिनेटली जाना है, क्योंकि हमने अगर लॉस भी होता है तीसरे में तो भी हमारे डेली लिमिट के अंदर ही लॉस रहेगा ना। वो चीज का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके और इस चीज़ का सबको बेनिफिट हो सके। थैंक यू।